प्रणाम। मैं फिल्म डायरेक्टर एंड बिजनेसमैन सोहम सितारा माही सिंघिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के स्थित वाड़ी पंचायत के वाड़ी में। और इस वक्त हमारे साथ वाड़ी पंचायत के पंचायत समिति के प्रत्याशी, जो कि सिंघिया प्रखंड के अंदर किसी परिचय के मोहताज नहीं, हिरेंद्र झा के पुत्र सुधांशु झा, जो वाड़ी पंचायत से पंचायत समिति के पद पर लड़ने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे, आखिरकार इनको अपने पंचायत में ऐसी क्या कुछ परेशानियां दिखी, ऐसी क्या कुछ समस्या इनको दिखी, जो कि बिजनेसमैन होने के नाते भी चुनाव मैदान में उतरने पर मजबूर हो गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका हमारे चैनल माही सिंघिया ब्लॉग में। जी, सबसे पहले तो ये हमारा पंचायत नहीं, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को आदर के साथ प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे यहाँ आए और हम हमारे ओर से और हमारे जनता के ओर से उनका जितना भी प्रॉब्लम है सो गवर्नमेंट तक आप दर्शाइएगा, पहुँचाइएगा। इनके लिए आपको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो सोनू जी, जैसा कि आप ऑलरेडी पहले से बिजनेसमैन हैं जी, आपको अपने पंचायत में ऐसी क्या परेशानियां, ऐसी क्या समस्या दिखी लोगों के प्रति, जिसकी वजह से आप पंचायत चुनाव के महासागर में उतरने पर आप मजबूर हो गए? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो मैं काम तो है पहले से, लेकिन ये सब मुद्दा पुराना है। रोड, पानी, बिजली, पानी है नल नहीं है, रोड है नाला नहीं है, रोड पे पानी जमा हुआ है, दोनों साइड कीचड़ है, पूरा लाइट का व्यवस्था है लेकिन लाइट नहीं लगा हुआ है। आज बिजली बहुत पहले आया गांव में, आज बिजली का वो लाइट भी आना था लेकिन लाइट नहीं आया। आज सुलभ शौचालय का भी यहाँ पे फंडिंग हुआ था हर एक पंचायत में, तो हमारे भी पंचायत में होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। एक दो हुआ भी तो अब नेक्स्ट में आएगा। तो आज मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में जाके देखिए एक भी बाथरूम वहाँ वर्किंग में नहीं है। तो ये सब कौन करेगा? ये सब पंचायत प्रतिनिधि नहीं करेंगे, ये सब पंचायत के लोग नहीं करेंगे तो कहाँ से बाहर से आएगा? सरकार तो सिर्फ फंड देती है, सरकार तो कराने नहीं आएगी। कौन? वो सिर्फ प्रतिनिधि ही करा सकता है। और सही प्रतिनिधि और सही आपका एक मतदान अगर सही व्यक्ति के लिए जाता है तो वो आपके लिए काम करेगा। अगर एक मतदान गलत आदमी के लिए जाता है तो उसका नतीजा यही है। जैसा कि आपकी पंचायत में मुझे बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिला है, उसमें आप खास करके आपके नज़र में कौन कौन सी ऐसी विशेष समस्या है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, गरीबी बहुत ज़्यादा है। सर, गरीबी इतना है कि खाने के लिए पैसा नहीं है आदमी को। उससे कोरोना के कारण भी आदमी को परेशानी था। उसके बाद फिर आदमी लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे वर्क नहीं है, तो उसके लिए भी सर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो जनता के लिए जो भी योजना आ रहा है उसके पास पहुँच कहाँ रहा है? वही योजना तो सरकार का बहुत है। आज इंदिरा आवास है लेकिन उसका फंड आता है तो उसमें से उनको परसेंटेज चाहिए। अगर उनमें 40,000 50,000 परसेंटेज किसी को कोई दे ही देता है तो उसको बचेगा क्या? वो क्या बनाएगा? मतलब कि जो भी मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी पेमेंट आ रहा है, जी जी जी, उसमें कितना पैसा मतलब ये लोग ले रहे हैं? कितना पैसा ले रहे हैं? इन लोगों का 30,000 40,000 से कम किसी का नहीं है। वृद्धा पेंशन है उसमें भी ले रहे हैं। एक आप अपने पंचायत के, जब मैं बोला जो पंचायत नहीं परिवार है, तो अपने परिवार के आदमी से आप वृद्धा पेंशन, वो वृद्ध आदमी है उसका आशीर्वाद ही काफ़ी, आप उससे ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मतलब कितना कुछ हो रहा है और कितना कुछ चल रहा है। सिर्फ ये सिस्टम बदलना चाहिए। हमारा यही यानी जनता से रिक्वेस्ट है, जो सिस्टम बदलना चाहिए और सिस्टम सिर्फ आप ही लोग बदल सकते हैं और आप ही लोग कर सकते हैं। मतलब सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं मिल रही है जी, जो जनता तक अगर पहुंचती है जी, तो उसमें मतलब धांधली हो रही है, मतलब हर चीज़ों मतलब कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है। मतलब बिना कमीशन का आपके पंचायत में एक भी काम नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है पंचायत में। अगर पंचायत आप घूम के आए होंगे तो आप खुद देख रहे हैं जो हर एक रोड बना हुआ है, रोड पक्कीकरण है लेकिन उसमें भी गड्ढा है, 2 नंबर का काम हुआ है, मिट्टीकरण नहीं हुआ, उसके ऊपर रोड बना दिया गया, नाली नहीं है और उसमें पानी है। आप जाके देख सकते हैं, खुद आप देख सकते हैं। आप एक राउंड लीजिए पूरा गांव का, आप जाके देखिए, पूरा यही विधि व्यवस्था। अभी तो हम पूरे 8 वार्ड के प्रत्याशी में हैं। पूरा मेरे अंदर में पंचायत समिति संख्या 13 में टोटल 8 वार्ड है और 8 वार्ड में हम बता सकते हैं आपको कहाँ क्या ज़रूरत है, किन को क्या ज़रूरत है, कहाँ पे क्या चाहिए और क्या करना चाहिए था।
जो कि अभी तक नहीं हुआ, और वो हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो वो हमारा पंचायत का दुर्भाग्य है जो नहीं हुआ। आपके पंचायत में जैसा कि शौचालय की व्यवस्था को लेकर के मतलब क्या किस तरह का व्यवस्था रहा? साहब बिल्कुल कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप मिडिल स्कूल जाके देख सकते हैं, आप गांव के शुरू में देख सकते हैं। अगर दोनों साइड आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था स्वच्छ भारत अभियान, उसके थ्रू मिला था बाथरूम, सबको मिला। बहुत आदमी ने बनवाया, बहुतों ने नहीं भी बनवाया। किन्हीं को ज़मीन है, किन्हीं को ज़मीन नहीं है, तो वो आदमी क्या करेगा? तो फंड तो लिया, सरकारी वही योजना था। उसके बाद सरकार सुलभ शौचालय बनवाना शुरू किया, तो वो भी आया, लेकिन कहाँ बना? उसमें अगर 10 आया तो यहाँ पे 1 बना हुआ है। अभी 10 फिर बाद में आएगा, फिर अगले पंचवर्षीय में पूरा 10 का कोटा आएगा। लेकिन हमारा तो कम गया ना। हमारे पंचायत में अगर 20 के जगह 10 ही रहेगा तो फिर तो बढ़िया बात नहीं है। बिल्कुल। तो जैसा कि इन सारी समस्याओं जैसा कि आपने बताया जी, और आप इस बार पंचायत समिति के पद से खड़े हुए हैं जी, चुनावी मैदान में, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, अगर आप जीतते हैं, तो आपकी ओर से क्या मतलब विकास होगा इस बारी पंचायत में? सर विकास ही नहीं होगा, पूरा परिवर्तन होगा। विकास के नाम पे तो सब वोट मांगते हैं सर, परिवर्तन के नाम पे वोट मांगना है। अच्छा जी। तो आप किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे हमारे वाली पंचायत में? परिवर्तन रोड है, लाइट है, पानी है, हमको उसी पानी में नल लगवाना है, उसी बिजली में लाइट लगवाना है, उसी रोड पे नाला बनवाना है। उसी गांव में आज तक कुछ नहीं हुआ है, उसी गांव में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आज हमारे सामने, घर के सामने पोखर है, यहाँ पे पूरा गांव के भी लोग आते हैं छठ में। आज देखिए विधि व्यवस्था, अगर करना होता तो कोई वहाँ पे सीढ़ी बनवा सकते थे, चारों तरफ से छठ होता, लेकिन ऐसा कोई किया नहीं ना। ऐसा कोई मतलब कोई सोचता है। तो ये बस सिस्टम चेंज करना है, और ये जनता के हाथ में है। सिस्टम वही चेंज करेंगे। हर एक पंचायत के नागरिक जो हैं उनके हाथ में है, जो वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप इस बार पंचायत समिति के पद पे लड़ रहे हैं जी। और आप एक युवा हैं, यंग हैं, जी। क्या लगता है आपको यहाँ की जनता आपकी समर्थन में होगी या नहीं? बिल्कुल है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और उन्हीं के कारण हम अभी हैं इधर जी, बिल्कुल हैं। और ये जनता और हमारे परिवार के ही लोग हैं, और मेरा पंचायत ही मेरा पूरा परिवार है, और उन्हीं के कारण आज हम हैं यहाँ पे। नहीं तो हमको आने का कोई मतलब ही नहीं था पंचायत चुनाव में। खास करके जो मुख्य हमारा क्वेश्चन है आपसे कि पंचायत समिति ही पद क्यों आपने चुना, जबकि इतनी अच्छी विचारधारा है आपकी? अगर सिस्टम चेंज करना है तो सिस्टम में आना ही पड़ेगा। आप बाहर से रह के सिस्टम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पंचायत में एक समिति ही पद था इधर, जो जनरल है। अच्छा, तो ये आपका मतलब जब पंचायत चुनाव का जब ऐलान किया गया था तो उस तब तक आपका निर्णय नहीं था कि हमें जंग लड़ना है? जी हाँ, लेकिन हमको सिस्टम में आना है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम में आना है। सिस्टम आना है। अगर हर एक कुर्सी में पावर है, अगर वो छोटा है फिर भी, कोई पंच है फिर भी, कोई वार्ड है फिर भी, कोई मुखिया है फिर भी, हर एक कुर्सी में पावर है। अगर आप सिस्टम में आते हैं तो आप कुछ बदलाव लाइएगा, लेकिन कुछ तो लाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ बदलाव लाइएगा। अगर पूरा बदलाव तो नहीं लाइएगा जी, क्योंकि आप उस सिस्टम के भाग हैं, अभिन्न भाग हैं एक आप। लेकिन जो आपके हाथ में है वो तो बदलाव आप कर सकते हैं ना। तो बस वही बदलाव लाना है। और हमारा ये नहीं है जो विकास का मुद्दा, विकास के नाम पे तो बहुत पहले से वोटिंग आ रहा है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपका पैसा आपके पास पहुंचेगा बिना किसी संकोच के, बिना किसी लेन देन के, और बिना किसी उसमें कटिंग का। आपका पैसा जो सरकार देगा वो आपके पास पहुंचेगा। मतलब जहाँ तक कि जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी मतलब या बिहार सरकार के द्वारा जो भी मतलब योजनाएं आएगा, योजना वो आपके पास पहुंचेगा। पहले आप जाते थे कैंडिडेट के पास, प्रत्याशी के पास, अब प्रत्याशी जाएगा आपके पास और आपसे पूछ के देगा। जो आपका एज हो गया आप वृद्धा पेंशन ले सकते हैं, और कोई लेन देन नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। तो इस तरह का विकास होगा आपकी ओर से? बिल्कुल होगा। यही विकास है, और ये कमीशन खोरी विकास नहीं है, यही विकास है। और रोड, पानी, ये सब पुराना मुद्दा है। ये सब सबको पता है, ये सब पुराना मुद्दा है। इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है,
वो सभी जानते हैं, वो सभी कर रहे हैं, वो सभी उसका भरपाई भी किए हैं। अगर कोई लाभ लिए हैं तो वो सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा उतना पैसा वो लिया है। सब जनता देखिए आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, हर एक इंसान समझदार है, कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सब जनता के ऊपर है, हम चुनाव मैदान में हैं जनता के कारण हैं बस। जनता से आपकी क्या अपील होगी? सर मेरा जनता से कोई अपील नहीं है, क्योंकि परिवार से कोई अपील नहीं होता है और परिवार से कुछ डिमांड नहीं होता है। परिवार खुद जानता है जो उसको क्या चाहिए और वो क्या कर सकता है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो ये मेरा परिवार का ही और पूरा पंचायत मेरा परिवार है। ये नहीं जो हम पूर्वी के प्रत्याशी हैं तो पश्चिमी नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर हम इस गांव के मुखिया हैं तो दूसरे गांव को नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। अब अगर आप में क्षमता हो, अगर करने का चाह हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री करते हैं ना, आज कोरोना टाइम में इतना देश को मदद किए, मतलब नहीं भी कर सकते थे लेकिन क्यों किए? उनमें क्षमता था वो किए। तो आप में क्षमता है लेकिन आप इस पंचायत के हैं, लेकिन आप दूसरे पंचायत को भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो अपने पंचायत में ही बिजी रहते हैं। तो ये सब और कोई हमारा अपील नहीं है, अपने परिवार से, और पूरा पंचायत ही परिवार है और परिवार के ही दृष्टिकोण और मार्गदर्शन से हम यहाँ पे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी आपका जी। तो ये थे हमारे साथ वाड़ी पंचायत के पंचायत समिति प्रत्याशी सुधांशु झा, जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और इनका कहना है कि मैं जो पंचायत चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मैं जनता को उस स्तर से मतलब विकास करूँगा, मतलब एक परिवार की तरह मैं उनकी देखभाल करूँगा। इसके पीछे हमारा कोई लोभ, कोई लालच नहीं है और हम किसी भी प्रकार का, जिस तरीके से हमारे पंचायत में कमीशन खोरी हो रही है किसी भी योजना के प्रति, उस तरीके से अगर हमको जनता मौका देती है तो बिल्कुल भी कमीशन खोरी का काम नहीं होगा। और हम वादा करते हैं आपसे कि इस वाड़ी पंचायत का विकास अवश्य होगा। तो इसी के साथ बने रहें हमारे साथ सिंघिया प्रखंड के पंचायत चुनाव खबर के साथ और देखते रहें माही सिंघिया ब्लॉग। थैंक यू सो मच।